बड़ी खबर निकल कर आ रही है मांडा प्रयागराज से। मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरवा दलापुर निवासी लल्लन सिंह सन ऑफ चंद्रिता सिंह ने गोरैया निवासी रविंद्र प्रताप सिंह की जमीन को तकरीबन 2 साल से 1 लाख सालाना पर लेकर उस जमीन पर खेती कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वहीं आपको बताया कि विपक्षी आशीष पांडे सन ऑफ त्रिलोक नारायण के सभी परिवार और उनके अन्य साथी मिलकर आए दिन जान से मारने की धमकियां देते हैं और कहते हैं कि अगर खेत में पैर रखा या फसल काटने की कोशिश की तो जान से मार देंगे। वहीं पीड़ित ने कहा कि ना तो इनकी ज़मीन है और ना ही इनसे हमारी कोई विवाद, फिर भी आए दिन दबंगई करते हैं और हमारे फसल को अरहर, चना, मटर और सरसों की फसल पककर तैयार है, हमें काटने नहीं दिया जा रहा है। वहीं मैं शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, परंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना ही कोई मेरा मदद कर रहा है, जबकि मैं कई जगहों पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगा रहा हूं। वहीं देखना अब यह है कि इस मामले को शासन प्रशासन किस तरीके से संज्ञान में लेती है। प्रयागराज के मांडा से अंशु कुशवाहा की खास रिपोर्ट। तो दोस्तों, मैं अंशु कुशवाहा, आप देख रहे हैं प्रयागराज टाइम्स न्यूज़। हमारी जो मौजूदगी आज सुरवा दलापुर में है, हमारे साथ जो है आप जो देख कैमरे में नज़र आ रहे हैं ये युवक, आपको पता है कहीं ना कहीं जो है ये पेशे से जो है किसान हैं, दूसरे की ज़मीन को जो है लेकर जो है फसल जो है पैदा करते हैं और जो उसी से जो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज इनसे आज कुछ ऐसी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं कि जिनका जो है खेत लिए होते हैं और उसमें फसल बोते हैं, फसल तो बोते हैं, फसल तैयार भी हो जाती है, लेकिन जब फसल काटने की जो है बारी आती है तो उसमें कुछ लोग जो है उसमें आपत्तिजनक जो है कार्य करें। आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या कुछ पूरा वजह है, हम यहीं से जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह सर। लल्लन सिंह, क्या मामला है आपका? पूरा मामला ये है सर कि मैं गिरवी पर ज़मीन लिया हूँ। 8-7 बीघा है। सुरमा दलापुर। 7 बीघा 2 बिस्सा है। 7 बीघा 2 बिस्सा। ये किससे आप ज़मीन लेते हैं? रविंदर सिंह से। रविंदर सिंह से जो है ठेका पे ज़मीन लेते हैं? ठेका पे सर। तो उसमें जो है आप फसल बोते हैं, फसल बोने के बाद जो फसल काटते हैं, तैयार मतलब कि अपना जीवन यापन करते हैं। हाँ सर, जो है किसान एक तरह से किसानी करते हैं। हाँ सर। तो आखिर जो है आपको क्या आपत्ति आ रही है, क्या आपत्ति ये है कि सर वो जो आशीष पांडे है त्रिलोक नारायण का लड़का और उसकी माँ और उसकी 2 बहन और उसकी बड़ी माँ और अन्य सहयोगी उसकी आपत्ति कर रहे हैं कि फसल तुमको काटने नहीं देगा, जो जिसकी ज़मीन है वो काटे जाएगा। ऐसा हमको मार पीट के धमकी भी दे रहे हैं कि खेत में अगर आया तो तुमको जान से मार देगा। आखिर ये बताइए, जब ना तो उनकी ज़मीन है ना तो वो फसल बोते हैं, उसमें ज़मीन किसी और की है, आप उनसे लिए हुए हैं। हाँ फसल बोने के लिए, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी पुरानी रंजिश वगैरह है क्या? हमसे कोई रंजिश नहीं है सर। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो दबंग हैं सर। दबंग हैं? हाँ, क्या पंडित हैं। अच्छा, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं। क्या चाहते हैं आपसे? हमसे बोल रहे हैं कि तुमको बोने नहीं देगा। आखिर क्यों नहीं बोने देंगे? अगर जो है और जो फसल तैयार है उसको भी काटने नहीं दे रहे हैं। मैं थाने गया, एप्लीकेशन दिया, सब जगह किया, आखिर जो है आप ARS किया, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो है प्रशासन क्या मौन बैठी हुई है? क्या कोई बात जो है बातों को जो है नज़रअंदाज कर दी? बहुत एप्लीकेशन दिया, 5 बार थाने भी गया, एप्लीकेशन दिया, SDM का ऑर्डर लाया, कोई हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? फसल हमारी बर्बाद हो रही है सर। एक तरफ जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, कहीं ना कहीं किसानों को जो है हित में कार्य करते रहते हैं आए दिन। आखिर आप यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि हमारा पेट पर्दा हम लिए हैं अपना जीवन चलाने के लिए, और हमारे लड़के गौ चारा भी है, फसल भी नहीं कट रहा है, इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ सर। तो अच्छा, ये बताइए कि जिसके द्वारा आपत्ति किया जा रहा है उनका क्या नाम है? उनका नाम है आशीष पांडे। आशीष पांडे की माँ और 2 बहन और उसके पिताजी और अन्य सहयोगी भी हैं। तो आप 7 बीघा 2 बिस्सा है सर। 7 बीघा 2 बिस्सा। तो इसमें क्या कौन कौन सा फसल जो है बोए हुए हैं आप? 1.5 बीघा रहर है सर, 2 बीघा सरसों है, 1 बीघा चना है, 1 बीघा मटर है, और बाकी गेहूं बोने के लिए उसने हमको खेत लिए सर। और वो अभी परती भी है और ज़मीन।
आपको जो है गेहूं बोने नहीं दिए हैं? नहीं सर, और और जमीन जो है- बुआई हो गया है वो फसल भी नहीं अब काटने दे रहे हैं। अच्छा, जो आप बोए हुए हैं फसल तैयार भी होगी, आप काटने भी नहीं नहीं। दे रहे। तो आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से किस तरीके की मदद चाहते हैं आप? चाह रहा हूँ सर कि हम अपना खेती करें, उनको तो मैं पैसा दे दिया हूँ। तो जब शासन प्रशासन के पास जो है एप्लीकेशन देते हैं तो शासन प्रशासन आपकी क्या मदद क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्या बोलते हैं वो लोग? अब वो लोग बहुत दौड़ा, बोले कि हाँ चलो देखेगा देखेगा। मैं दौड़ते दौड़ते हैरान हो गया, मेरा खेती ऐसा जा रहा किस है। गांव के आप निवासी हैं? सुरमा दलापुर, थाना क्या लगता है? मांडा। थाना मांडा। हाँ। तो जो है मांडा पुलिस आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही नहीं है? सर। आपको लगता है कि जो है आगे से जो है मदद करेगी या फिर ऐसे ही चलता रहेगा कार्य? अब क्या कहूँ सर, इसीलिए मैं दौड़ रहा हूँ। मैं तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री तक मैं जाऊँगा। जी। वो यहाँ रहते नहीं, वो परदेश हैं। अच्छा, जिसका ज़मीन है वो तो आपत्ति नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो तो पैसा ले लिए हैं, बोल रहे हैं कि काटो और नहीं तो केस करो। जी। आपको पता है जिस तरीके से चाचा जी ने बताया कि जो ये है गांव के ही ये एक व्यक्ति के द्वारा जो है ये ज़मीन लेते हैं और जिसमें कि ये कुछ किसानी करते हैं, कुछ चना मटर या फिर अरहर कुछ भी बोते हैं और जो है फसल तैयार भी हो जाती है, लेकिन जो है गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा जो है फसल को काटने नहीं दिया जा रहा। आखिर जो है पीड़ित शासन प्रशासन से जो है न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन जो है मांडा पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। अब देखना आया है कि यह जो पीड़ित दर दर की ठोकरें खाता रहे या फिर इसकी कोई सुनेगा भी। धन्यवाद।